Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we are going to explain The Conjuring 2 मूवी। ये मूवी सन 2016 में रिलीज हुई थी और ये मूवी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक हॉरर मूवी थी। ये मूवी सन 1976 में इंग्लैंड में रह रहे एक परिवार हॉक्सन फैमिली पर आधारित है, जिसमें उनका भूतिया घटनाओं से सामना होता है और एड और लॉरिन उन्हें इससे बचाते हैं, जिसमें उनकी भी जान बचती है। ये किस्सा इंग्लैंड में इतना मशहूर हुआ था कि लोग इस घर को लंदन का एमिटीविले कहना शुरू कर दिए थे। सो लेट्स बिगिन द मूवी। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एड और लॉरिन वॉरेन चर्च के लिए एमिटीविले हाउस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब टेबल पर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। लॉरिन की चेतना उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। ये एक तरह की उनके अंदर की शक्ति होती है और वो उस घर का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है। तभी उसे एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और वो उसे नीचे के बेसमेंट में ले जाता है और उस बेसमेंट में जब वो शीशे में देखती है तब उसे एक साया नजर आता है। ये एक प्रेत नन होती है। जब वो पीछे देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता और जब वो वापस पलटती है तो वो साया उसका गला दबा देती है और फिर वो प्रेत नन लॉरिन को एड की मौत का दृश्य दिखाती है, जिससे लॉरिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और फिर अगले सीन में 1977 में इंग्लैंड की एक जगह इनफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल में पढ़ने वाले 4 भाई बहन जेनेट, मार्गरेट, बिली और जॉनी का सीन दिखाया जाता है और इनकी माँ का नाम होता है पैगी हॉक्सन। पैगी हॉक्सन अपने चारों बच्चों को अकेले ही पाल रही होती है, क्योंकि उसका पति किसी और के साथ अफेयर होने के कारण उन्हें छोड़कर चला गया था और इससे पैगी हॉक्सन की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। और इन बच्चों के पिता ने पिछले 3 महीनों से इनका मासिक खर्च भी नहीं भेजा था, जिस कारण पैगी हॉक्सन मानसिक और आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान होती है। इसके बाद रात में जेनी और मार्गरेट जब वो अपने कमरे में होते हैं तब वो ओझा बोर्ड से खेलने लगते हैं। ओझा बोर्ड वो चीज होती है जिससे आत्माओं से सवाल पूछे जा सकते हैं। जेनेट ने ये स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर बनाया होता है। ये दोनों उस ओझा बोर्ड के द्वारा वहाँ मौजूद आत्माओं से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और वो लोग उस बोर्ड को रख देते हैं। उसके बाद रात को 1:04 पर सभी बच्चे अपने रूम में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से जेनेट की नींद खुलती है और वो खुद को ग्राउंड फ्लोर पर सोफे के चेयर के पास देखती है और उसे कुछ पता नहीं कि वो यहाँ तक कैसे आई। दूसरी तरफ मार्गरेट जो अपने रूम में सो रही होती है, तभी कोई उसका दरवाजा जोर जोर से ठोकने लगता है। मार्गरेट जब डोर ओपन कर रही होती है तब वहाँ कोई नहीं होता और तभी जेनेट वहाँ आ जाती है। मार्गरेट को तब ऐसा लगता है जैसे जेनेट ही उससे मस्ती कर रही थी। ये दोनों इन बातों को सीरियसली नहीं लेते और वापस सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन बिली जेनेट के साथ उसके टॉय से खेल रहा होता है और फिर रात में बिली की नींद खुलती है और वो पानी पीने नीचे जाता है और जब वो पानी पी रहा होता है तब उसकी नजर बाहर लगे झूले पर पड़ती है, जिसे कोई हिला रहा था। और इसी दौरान मार्गरेट की नींद फिर से जेनेट की आवाज से खुल जाती है। जेनेट रूम के दूसरी ओर मुंह करके किसी और से बात कर रही होती है। वो उस अंधेरे कोने की तरफ देखकर बोल रही होती है, हमारे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो और बिली को अकेला छोड़ दो। फिर वो भारी आवाज में बोलती है कि तुम सब मर जाओगे, बिली भी मरेगा। और फिर मार्गरेट जेनेट को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। और फिर उसके बाद जेनेट मार्गरेट के बेड के पास आकर चिल्लाती है। तभी मार्गरेट जेनेट को डांटने लगती है और उसके बाद अंधेरे कोने से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, ये मेरा घर है। और मार्गरेट इस आवाज से डर जाती है और फिर वो लाइट ऑन करके ही सो जाती है। दूसरी तरफ बिली जब पानी पी के ऊपर जा रहा होता है तब उसके पैर से एक टॉय टकराता है और वो लात मारकर उसे अपने टेंट में भेज देता है। लेकिन जैसे ही बिली अपने बेड पे सोता है वो टॉय चलकर बिली के रूम तक आ जाता है। बिली उस टॉय को उठाकर टेंट के अंदर ढकेल देता है, लेकिन कोई वापस से उसे बाहर भेज देता है। बिली इस घटना से डर जाता है और वो अपनी मॉम को जाकर बोलता है कि उसके टेंट में कोई है। पैगी वहाँ जाकर चेक करती है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन तभी पैगी को नीचे से कुछ आवाज आती है। पैगी जब नीचे आती है तो उसे वहाँ सोफे पर जेनेट दिखाई देती है। जेनेट पैगी को बताती है कि शायद वो नींद में चलते चलते यहाँ आ गई है। जेनेट को बहुत तेज बुखार होता है, इसलिए पैगी उसे कहती है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसलिए कल तुम स्कूल मत जाना। और अगले दिन घर में जेनेट अकेली होती है और टीवी देख रही होती है। तभी अचानक से टीवी के चैनल्स अपने आप ही चेंज होने लगते हैं। जेनेट अपने पसंद का चैनल लगाकर रिमोट को अपने पास रख लेती है, लेकिन चैनल अपने आप फिर चेंज होने लगते हैं। जब जेनेट रिमोट ढूंढती है तब उसे रिमोट कहीं नहीं मिलता और तभी पैगी का कॉल आ जाता है। अपनी मॉम से बात करते समय जेनेट की नजर जब सोफे पर पड़ती है तब वहाँ पर वही रिमोट रखा होता है। जेनेट थोड़ा डर जाती है और रिमोट उठा लेती है और वो फिर से टीवी देखने लगती है, लेकिन चैनल एक बार फिर से खराब होने लगते हैं। जेनेट जब टीवी के सिग्नल्स को ठीक कर रही होती है तभी उसे टीवी के अंदर रिमोट हाथ में पकड़े एक बूढ़ा आदमी सोफे पे बैठा दिखाई देता है और जब जेनेट जैसे ही वहाँ देखती है वो आदमी वहाँ नहीं होता और रिमोट अपने आप नीचे गिर जाता है। जेनेट इस बात से घबरा जाती है
लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में आके चिल्लाता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़ के चले जाओ। और जेनेट इस बात से बहुत डर जाती है। और अब अगला सीन एड और लॉरिन का होता है, जहाँ एड एक पेंटिंग बना रहा होता है। लॉरिन उस पेंटिंग को देख के पहचान लेती है, ये वही प्रेत नन होती है जिसका सामना उसे एमिटीविले में हुआ था। एड उसे बताता है कि कल रात उसने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा था और तभी से ये प्रेत नन उसके दिमाग पर सवार थी, इसीलिए उसने ये तस्वीर बनाई। लॉरिन बहुत घबरा जाती है। वो एड को अब कोई भी नया केस लेने से मना कर देती है। और अगले सीन में हम जेनेट को देखते हैं, जो सोने से पहले अपने आप को पलंग से बांध रही होती है ताकि वो नींद में चलने ना लग जाए। लेकिन रात में सोते समय कोई जेनेट को उसकी पलंग से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। और तभी डोर पे नॉक होता है। जेनेट डरी हुई अपने कमरे से बाहर जाके नीचे सोफे को देखती है, जो अपने आप ही हिलने लगता है। जेनेट डर के वापस अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और बेड पे सोने की कोशिश करती है। और तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो प्रेत आके जेनेट के कंधे पे काट लेता है। डरी हुई जेनेट बहुत जोर से चीखती है, जिससे मार्गरेट की आंख खुल जाती है। और तभी दोनों के बेड तेजी से अपने आप हिलने लगते हैं। दोनों लड़कियां भाग के पैगी के पास जाती हैं और उसके बाद जब पैगी रूम में जाके चेक करती है तब उसे वहां ओझा बोर्ड दिखाई देता है। वो इसे लड़कियों की शरारत ही मान रही थी। तभी अचानक से पैगी के सामने का एक ड्रेसिंग टेबल अपने आप मूव होता हुआ दिखता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इस घटना से ये परिवार पूरी तरह डर जाता है और भाग के अपने नेबर के पास जाता है। और उसके बाद नेबर पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं और पुलिस जब आकर चेक करती है तब उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और एक चेयर अपने आप ही मूव होती हुई दिखती है। पुलिस उन्हें कहती है कि ये केस उनके बस का नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय लेडी पुलिस पैगी को कहती है कि उसे चर्च की हेल्प लेनी चाहिए। और उसके बाद लॉरिन एक सपना देखती है जिसमें वो प्रेत नन लॉरिन को डराती है। लॉरिन उस नन से उसका नाम पूछती है और बुक पे कुछ लिखने लगती है। वो प्रेत नन से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तब वो नन उसे एड की मौत का दृश्य दिखाती है। इस बात से लॉरिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और कुछ दिनों के बाद पैगी हॉक्सन के पास एक आदमी आता है और वो पैगी के साथ होने वाली घटनाओं पर एक शो बनाना चाहता था। पैगी उसे मना कर देती है, पर वो पैगी को समझाता है कि शो बनाने पर ये चीजें औरों को भी पता चलेंगी और शायद उनमें से कोई उनकी मदद भी कर सके। उसकी ये बात सुनकर पैगी मान जाती है और वो उनके घर आते हैं। इनके साथ पैरासाइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और वो जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के ही दौरान जेनेट के अंदर वो आत्मा आ जाती है और उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। जेनेट एक बूढ़े आदमी की आवाज में उन्हें बताती है कि उसका नाम बिल विल्कन्स है और वो अंधा होने के बाद ब्रेन हेमरेज से उस कोने वाले सोफे पर ही मर गया था। और वो ये भी बोलती है कि उसे इस परिवार की चीखें सुनना बहुत पसंद है। इस घटना के बाद सब बहुत विचलित हो जाते हैं और उनकी स्टोरी हर किसी को पता चल जाती है और उनका घर एमिटीविले ऑफ इंग्लैंड के नाम से फेमस हो जाता है। उसके बाद ये फैमिली अपने पड़ोसियों के घर सोते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जेनेट पर वही साया पूरी तरह से हावी हो जाता है और यहाँ पर भी चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं। और इस बार जेनेट के अंदर जो आत्मा होती है वो कोई और ही आत्मा होती है और उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। और फिर जेनेट बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चर्च के फादर एड और लॉरिन को वो टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज रिकॉर्ड होती है। शुरू में सुनने पर एड और लॉरिन को लगता है कि ये किसी बुढ़े आदमी की आवाज है, लेकिन फादर बताते हैं कि ये आवाज लड़की की है जिसकी उम्र मात्र 11 साल है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फादर ये चाहते थे कि वो दोनों इंग्लैंड जाए और इस केस की सत्य की जांच करे। लॉरिन किसी भी तरह केस को लेने के फेवर में नहीं थी। वो एड को भी इस केस को लेने से मना कर देती है। लॉरिन उसे बताती है कि जो शैतानी पेंटिंग उसने बनाई थी वो शैतान असलियत में है और लॉरिन ने भी उसे देखा है और वो एड को मारना चाहती है। पर एड लॉरिन को समझाता है कि अगर वो परिवार सच में किसी परेशानी में है तो उन्हें मदद की जरूरत है और वो उनकी मदद करने से पीछे नहीं हट सकते। और फाइनली लॉरिन वहां जाने के लिए कुछ शर्तों के साथ मान जाती है। अब ये लोग इंग्लैंड आते हैं और जब वो लोग उस घर में जाते हैं तो पैगी उन्हें जेनेट का रूम दिखाती है, जहां पड़ोसियों द्वारा दिए गए काफी सारे क्रॉस दीवारों पर लगे होते हैं, जिससे इस रूम की शैतानी शक्तियां कंट्रोल में रह सके। और उसके बाद पैगी उस रूम को लॉक कर देती है। पैगी एड को बताती है कि इस घर में बस वो और जेनेट ही रहते हैं, बाकी बच्चे अब पड़ोसियों के यहाँ रहते हैं। पैगी उसे वो चेयर भी दिखाती है जिस पे बिल विल्कन्स की मौत हुई थी। बाहर लॉरिन जेनेट से बात करने लगती है। जेनेट लॉरिन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं पाती और वो उस शैतान से बात करने का एक जरिया भी है और अभी उस शैतान ने कहा है कि वो लॉरिन को चोट पहुंचाना चाहता है। एड और लॉरिन जेनेट को सबूत जमा करने के लिए उसी चेयर पर बैठा देते हैं जिस पर बिल विल्कन्स की मौत हुई थी और वो आत्माओं से संपर्क करने लगते हैं
और वो जेनेट को मुंह में पानी रखने को कहते हैं ताकि वो साबित कर सके कि वो शैतान की ही आवाज है। जेनेट उन्हें इस तरह घूरने से मना करती है जो उसे शैतान ने बोला होता है और ये सब अपना मुंह घुमा लेते हैं। और उसके बाद जेनेट के अंदर वो आत्मा आती है। वो आत्मा एड को बताती है कि ये उसका घर है, वो यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था। एड उस आत्मा को क्रॉस दिखाता है और तभी वो आत्मा जेनेट के शरीर से निकल जाती है। सब लोग पलटकर जेनेट की तरफ देखते हैं जो अपने मुंह से पानी निकाल रही होती है। लॉरिन एड को बताती है कि वो इस चीज पर यकीन करना चाहती है पर उसे अब तक कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास नहीं हुआ। और अगले सीन में जब जेनेट की नींद खुलती है तब वो अपने आप को नीचे वाले रूम की सीलिंग पर लटका हुआ पाती है और उस हिलने वाली चेयर पर बिल विल्कन्स का प्रेत बैठा होता है। तभी वो प्रेत जेनेट को उस कमरे में खींच लेता है जहां बाहर से ताला लगा हुआ था और उसके बाद रूम में लगे सारे क्रॉस उल्टे होने लगते हैं और बिल का प्रेत जेनेट पर हमला कर देता है। जेनेट चिल्लाने लगती है और जेनेट की आवाज सुनकर पैगी की नींद खुल जाती है और वो उस रूम में उस प्रेत को भी देख लेती है। तब एड और लॉरिन भी वहां आ जाते हैं। वो उस रूम के लॉक को खोलकर अंदर जाते हैं और जेनेट को बचा लेते हैं और लॉरिन को वहां भी कोई भूत प्रेत के होने का एहसास नहीं होता पर वो उस हिलते हुए क्रॉस को देख लेती है। एड और लॉरिन हॉक्सन फैमिली की बातों पर विश्वास करते हैं और उनके घर होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरास और बाकी सारे इक्विपमेंट लगाते हैं। और अब अगले सीन में एड पैगी की बिगड़ी हुई वॉशिंग मशीन को सही करने के लिए बेसमेंट में जाता है और वो वहाँ उनकी वाटर पाइप को भी सही करता है। तभी पैगी को एड के पीछे एक साया दिखता है पर जब एड पलट के देखता है तब उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। तभी बिल का प्रेत पैगी पर अटैक करता है और उसके हाथ पर अपने दांतों से काट लेता है। दूसरी ओर जेनेट को भी किचन में प्रेत दिखता है और जॉनी उसका सामना करने किचन में जाता है। जेनेट भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। बच्चों और जॉनी की चीख सुनकर सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। अचानक घर का सारा सामान इधर से उधर उड़ने लगता है और जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर सारा सामान टूटा हुआ है और जेनेट एक छोटी सी जगह में फंसी होती है और उसके ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो जाता है। एड अपना क्रॉस उसकी तरफ बढ़ाता है जिससे वो शैतान उसके अंदर से निकल जाए और उसके बाद अनीता ग्रेगरी सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो ये प्रूफ करती है कि ये सारी तोड़फोड़ जेनेट ने खुद से की थी। अनीता पैगी पर भी झूठा ड्रामा करने का आरोप लगाती है जिस पर पैगी भड़क जाती है और उन सबको घर से चले जाने को कहती है और उसके बाद एड और लॉरिन सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सिर्फ पैगी के पड़ोसी ही थे जो उस पर विश्वास कर रहे थे। जेनेट मार्गरेट और जॉनी को बताती है कि उसे ऐसा करने के लिए उस आत्मा ने कहा था। अगर वो ऐसा ना करती तो वो आत्मा जॉनी को मार डालती। दूसरी तरफ एड और लॉरिन को भी यकीन नहीं होता। उन्हें लगता था कि अगर जेनेट को ड्रामा ही करना था तो वो उस कमरे में क्यों की जिसमें कैमरे लगे हुए थे। और तभी एड को उन रिकॉर्ड किए हुए ऑडियोज में से कुछ सीक्रेट मैसेज मिलते हैं और जब वो दोनों ऑडियोज को एक साथ प्ले करता है तब वो मैसेज कंप्लीट होता है और वो मैसेज होता है वो मुझे जाने नहीं देती। तभी लॉरिन को पूर्वाभास होता है। वो खुद को उस घर में देखती है जहाँ बिल चेयर पर बैठा होता है। वो लॉरिन से बोलता है कि वो अपने परिवार से मिलने आया था और अब जाना चाहता है पर वो उसे जाने नहीं देती। वो ये भी बोलता है कि शैतान अब जेनेट पर हावी हो चुका है। वो लॉरिन को शैतान पे काबू पाने के संकेत भी बताता है। तभी लॉरिन को बिल की आत्मा के पीछे वही शैतानी नन की आत्मा दिखती है। लॉरिन फौरन ही अपने विजन में से बाहर आती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। लॉरिन एड को बताती है कि बिल की आत्मा एक मुखौटा है ताकि हम असली शैतान तक ना पहुंच सके। ये लोग जेनेट की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में लॉरिन उसे उन संकेतों के बारे में बताती है जो बिल की आत्मा ने उसे बताए थे। वो एक तरह की पहेली होती है जिसे एड सॉल्व कर लेता है और उस पहेली का जवाब होता है नाम। लॉरिन एड को बताती है कि अगर हम उस आत्मा को उसका नाम लेकर पवित्र करें तो शायद वो काबू में आ सकती है। दूसरी तरफ शैतान जेनेट की आत्मा को पोसेस कर लेता है। जेनेट अपनी शक्तियों की मदद से मार्गरेट को हवा में उठाकर फेंक देती है। पैगी किसी भी तरह अपने बच्चों को बाहर ले आती है लेकिन जब वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाने लगती है तब घर का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। एड और लॉरिन वहां पहुंचते हैं। एड घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। एड जेनेट को बचाने के लिए पीछे बेसमेंट के रास्ते से जाने लगता है। लॉरिन भी उसके साथ होती है और जब एड अंदर जाता है तो उसका भी डोर लॉक हो जाता है। लॉरिन एड को वहीं रुकने को कहती है। वो उससे कहती है कि वो शैतान बहुत ही शक्तिशाली है और एड उसका अकेला मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन एड अकेला ही अंदर चला जाता है और आगे बेसमेंट के डोर को तोड़कर वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी एक वाटर पाइप टूट जाती है और उसमें से निकल रहे पानी की फोर्स की वजह से एड की आंखों पर चोट लग जाती है और उसे धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तभी उसे साउंड की आवाज आती है और वो उसे फॉलो करता है
और एड के पीछे शैतान का साया होता है। अब एड उस रूम में पहुंचता है जहां से टीवी की आवाज आ रही थी। तभी एड को जेनेट की आवाज ऊपर से आने लगती है और उसे एक शैतान की भी आवाज सुनाई देती है। एड अपने गले से क्रॉस निकालकर उस शैतान को वहां से जाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ लॉरिन पड़ोसी की मदद से बेसमेंट का डोर तोड़ रही होती है। वो उस प्रेत आत्मा से जुड़ी सभी यादों को जमा करती है और तभी उसे पता चलता है कि उस शैतान ने लॉरिन को अपना नाम बताया था जो उसने उस बाइबल में लिख लिया था, और उस बाइबल में देखने पर उसे प्रेत का नाम पता चलता है जो था वलक। और फिर बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है और उसका शेप बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा लॉरिन ने अपने विजन में देखा हुआ था, जिससे एड की मौत होने वाली थी। और अब वो तेजी से अंदर की तरफ जाने लगती है। घर के अंदर एड जेनेट को ढूंढता हुआ ऊपर के फ्लोर पर जाता है, जहाँ जेनेट, जिसके ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका होता है, वो खिड़की से कूदने ही वाली होती है। लेकिन तब तक एड आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जेनेट और एड उस खिड़की में लटक जाते हैं, जहाँ वही पेड़ होता है जिसकी नोक निकली हुई थी। एड ने एक हाथ से पर्दा पकड़ रखा था जिसकी रिंग एक एक करके टूट रही होती है। तभी लॉरिन वहां पहुंचती है और वहां उसे वही प्रेत नन दिखाई देती है। लॉरिन एड की मदद करने जाती है, लेकिन वो नन लॉरिन को अपनी शक्तियों की मदद से दूर फेंक देती है। और तब लॉरिन उस प्रेत शैतानी नन को उसका नाम वलक लेकर बुलाती है और उसे ईश्वर के नाम पर और पवित्र आत्माओं के नाम पर नरक में जाने का आदेश देती है। इस तरह वो प्रेत नन कमजोर पड़ती है और उसे वापस नरक में जाना पड़ता है। लॉरिन एड और जेनेट की भी मदद करती है और उन्हें ऊपर खींच लेती है। उस प्रेत नन के वापस नरक में जाने से सारी चीजें ठीक होने लगती है और अगले सीन में जेनेट नॉर्मल हो चुकी होती है। जेनेट और पैगी एड और लॉरिन वॉरेन को अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। अब एड उस घर में मिले उस क्रूक टॉय को अपने घर में लगे म्यूजियम में रख देता है। इन सारी घटनाओं के बाद हॉक्सन फैमिली वापस उसी घर में रहने लगती है और उनके साथ दोबारा कभी भी कोई भूतिया घटना नहीं घटती। लेकिन सन 2003 में पैगी हॉक्सन की मृत्यु उसी चेयर पर हो जाती है जहां 40 साल पहले बिल विल्कन्स की हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।